हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अफर्मेशन कब बोलने चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए और कौन सी बोलनी चाहिए अफर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उनके लिए कौन सी अफर्मेशन सही है या नहीं है। और वो लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देख के बस अपने लिए अफर्मेशन बोले जा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि वो अफर्मेशन उनके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। काम करना तो छोड़ो, वो उनके लिए अच्छा काम करेगी या बुरा काम करेगी, उन्हें ये तक नहीं पता। जी हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल बुरा काम कर सकती है। अगर आपने सही अफर्मेशन नहीं चुनी है अपने लिए, तो वो अफर्मेशन आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। जी हाँ, ये अफर्मेशन आपके लिए आपका मेंटल पीस जो है ख़राब कर सकती है, आपका हॉस्पिटल पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि आपकी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन को भी ला सकती है। अगर आपने सही अपनी अफर्मेशन नहीं चुनी है तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है इसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपको अफर्मेशन कब बोलनी चाहिए। अगर आप इस वक्त बहुत दुखी हो, बहुत टेंशन में हो और आप बिल्कुल भी शांति नहीं है आपके दिल दिमाग में, तो आप अफर्मेशन ना बोलो। थोड़े दिनों तक अफर्मेशन को बोलो ही मत, कोई भी अफर्मेशन मत बोलो अपने लिए। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल होना है, पॉजिटिव भी नहीं होना है, नॉर्मल होना है, क्योंकि डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते हमें से। आपको पहले नॉर्मल होना है। जो भी सिचुएशन है आपकी बहुत बुरी चल रही है, तो आपको पहले नॉर्मल होना है, उसके बाद जो है पॉजिटिव होना है, उसके बाद खुश होना है, उसके बाद अपने लिए सेल्फ लव करना है, और उसके बाद कोई अफर्मेशन बोलनी है। ऐसे लोग डायरेक्ट जंप मार देते हैं और फिर उनके साथ बुरा होने लगता है। मान लो अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और आप जो है अभी बहुत टेंशन में हो, रो रहे हो, आप सामने वाले अपने पर्सन को याद कर रहे हो और आप अफर्मेशन बोलते हो कि हम दोनों तो साथ में हैं, हम दोनों की शादी हो गई, ये सब कुछ हो गया। और फिर क्या होगा, आप ये अफर्मेशन को रटोगे इतना, अपने दिमाग पे जोर डाल डाल के बोलोगे उसको, और फिर जब आप सच्चाई फिर अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो भी आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपनी लाइफ की जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। अगर आप दुखी हो और अभी से जो है वो इंसान आपकी लंका लगा के चला गया है और आप उसे बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो उसके साथ खुश हूँ, वो तो मुझे प्यार कर। देखो, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है और आपके साथ चीज़ें बुरी हो रही हैं। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर जो भी चीज़ है वो आपके साथ बुरी हो रही है, आपने जो सोचा था उससे उल्टा हो रहा है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बुरा वक्त चल रहा है। आप जो है अपने दिमाग को बोलोगे कि नहीं नहीं, ये तो सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, और आप इतनी अफर्मेशन बोलोगे, रटोगे, फिर जब हकीकत में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे और अपने लिए गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। लोग गलत चीज़ें कर देते हैं, मतलब जहाँ पे उन्हें नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे बोल देते हैं, और आपकी चीज़ें जो है अच्छी होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। पहले आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो हुआ ठीक है, हो गया, होना था। आपको ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें बहुत बड़ी मेरे साथ हो गई हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। आपको ये सोचना है कि चलता है, लाइफ में थोड़ा बहुत चलता रहता है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, हो जाएगा नॉर्मल, मैं सब कुछ सही कर लूँगी। तो ऐसे आपको पहले नॉर्मल होना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और वैसे भी अगर कुछ आपसे अभी, तो आपसे वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। आप चाहे कोई टेक्निक कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितने मंत्रास बोल लो, कितनी अफर्मेशन लिख लो, कितनी अफर्मेशन रट लो, कोई टेक्निक कर लो, ध्यान कर लो, कुछ कर लो, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी वाइब्रेशन ठीक नहीं है, कुछ नहीं होगा सही। देखो, चीज़ें बुरी हुई हैं
लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं कि आप हार मान जाओ। आप हार नहीं मान रहे हो, आप कुछ झुक नहीं रहे हो कहीं पर, लेकिन जो है आप सच्चाई एक्सेप्ट कर रहे हो। एक तो क्या होता है कि आपके दिमाग को थोड़ा सा सही रास्ते पे ले जाने में जो है आसानी होगी। नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत तकलीफ़ होगी। मैंने सच में ये चीज़ ट्राई करके रखी है और बहुत बुरी हालत होती है। तो मेरे जैसी गलती आप मत करना, कोई भी मत करना। पहले अफर्मेशन आपको सिर्फ हल्की फुल्की अफर्मेशन लेनी है, जैसे कि मेरी लाइफ ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही है, ऐसी अफर्मेशन लो। उसके बाद लो कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है। और आगे जो भी मैनिफेस्ट करना है वो आप कर सकते हो। जो भी उसकी टेक्निक है उस टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो वैसे भी आपका वो टाइम भी बर्बाद ही होने वाला है। जो आप अभी से अफर्मेशन बोल रहे हो, आप दुखी और बोल रहे हो अफर्मेशन, वो तो वैसे भी टाइम आपका फेल ही जाने वाला है। वो किसी काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं लगने वाला, बल्कि हाँ उल्टा हो सकता है उसका। तो जल्दबाजी मत करो। जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें धीरे धीरे होने दो। अपने दिमाग को भी, कोई ये तो कंप्यूटर नहीं है, हम एक इंसान है ना, तो धीरे धीरे टाइम देके सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है कि आपने कोई बोलना जादू टोना शुरू किया, पूजा पाठ की और जादू होना हो गया, जो चीज़ें बिगड़ गई थी हो गई। नहीं, आपको नेचुरली अपनी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाना है, तो आपको सही तरह से और धीरे धीरे ही चीज़ों को फॉलो करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जादू की तरह ना लेके, बल्कि एक सही एक चीज़ की तरह लें तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। मान लो कि आप एक जंगल में कहीं गुम हो गए हो और आपको बाहर निकलना है उस जंगल के, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से और अपनी थिंकिंग की वजह से जो है उसमें ज़्यादा और घुसते चले जा रहे हो, अंदर गुम होते चले जा रहे हो। लेकिन कोई एक सही इंसान वहाँ पे आ जाए और वो आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए और उन्हें बाहर ले जाए, एक सही दिशा दे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि जो आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, आप उसमें और घुसे चले जा रहे हो, आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है, उसकी वजह से आप उन चीज़ों को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको एक ज़िंदगी में पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाता है, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करता है। ये कोई जादू नहीं है। तो इसे ऐसे मतलब कि 21 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा। जब होता है तभी होगा जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव होके आप कितनी भी कुछ कर लो टेक्निक, नहीं होने वाला कुछ भी।